शहर फिरोजपुर झिरका की बेटी अंजलि सैनी ने नीट की परीक्षा पास कर अपने मां बाप का नाम ही रोशन नहीं किया बल्कि मेवात जिला का नाम रोशन किया है। जैसे ही अंजलि सैनी की नीट की परीक्षा पास होने की खबर सुनी, शहर फिरोजपुर झिरका के लोगों में खुशी का माहौल पैदा हो गया। अब अंजलि सैनी को बधाई देने लोगों का तांता लगा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंजलि सैनी जयसिंह सैनी की बेटी है, जो शहर फिरोजपुर झिरका में रहती है। 12वीं कक्षा पास करने के बाद राजस्थान के कोटा में पढ़ने के लिए बेटी को भेजा गया, जहां पर 3 साल में नीट की परीक्षा पास कर 720 नंबर में से 641 नंबर प्राप्त कर नीट की परीक्षा पास की। माँ बाप और इलाके के लोगों में खुशी का माहौल है। अंजलि सैनी ने कहा, पढ़ाई के दौरान काफी परेशानी मुझे और मेरे परिवार को झेलनी पड़ी। यहाँ तक कि पढ़ाई के लिए कर्ज लेकर मुझे पढ़ाया गया। मेरी पढ़ाई का सिरा मेरे माँ बाप को जाता है। घर में पैसे की तंगी देखी, लेकिन मुझे पढ़ने के लिए पैसा दिया, जबकि मेरा बाप छोटी सी सब्जी बेचने की दुकान चलाता है। गरीबी की हालत में मुझे पढ़ाया। अंजलि सैनी ने कहा कि हर माँ बाप को अपनी बेटी को सपोर्ट करना चाहिए और बेटी को पढ़ाना चाहिए। देखिए आगे की रिपोर्ट। पहले तो हम आपका नाम जानना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंजलि सैनी है। अच्छा, आपके माता पिता का क्या नाम? पापा का नाम जयसिंह सैनी है और मम्मी का नाम अंजू सैनी है। कहाँ से रहने वाले आप? हाँ, फिरोजपुर झिरका से। अच्छा बेटी, आपने नीट की परीक्षा पास की है। हाँ। कहाँ से आपने नीट की परीक्षा पास की है और किस तरीके की परेशानियां आप लोगों को आई है, उसको लेकर किस तरीके से आप पढ़ी है, क्या कहोगे इसको लेकर? मैंने 2021 में 12th करने के बाद नीट के लिए पापा ने मेरे को कोटा भेजा, और वहाँ पे स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम हुई थी रहने में। फिर 1 साल में नहीं हुआ तो दोबारा गए, तब मम्मी पापा ने इंटरेस्ट पे पैसे लिए थे। और फिर बीच बीच में रेंट के लिए कभी कभी प्रॉब्लम होती थी, तो 2-3 दिन रुक के डाला किसी से लेके। तो क्या रैंक आपकी आई है और कितने सालों में आपने जो है नीट क्लियर किया? मैंने 3 साल में प्रिपरेशन पूरी करी है और मेरी 37,000 ऑल इंडिया रैंक आई है। अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 17,118। तो ये परीक्षा पास करके आप कैसा महसूस कर रही हैं? मेरे से ज्यादा मेरे को मेरे मम्मी पापा को देख के खुशी हो रही है। तो क्या कि आपको बेटी होने के नाते आप लोगों को किस तरीके की कोई तकलीफ नहीं पहुंची कि जो हर मेवात के अंदर बेटियों को कम पढ़ाया जाता है, और आप ऐसी बेटी है जिन्होंने अपने माँ बाप से दूर रह के हजारों किलोमीटर दूर रह के परीक्षा पास की पढ़ाई की है, तो कैसा फील होता था उस समय? बस मम्मी पापा कुछ नहीं कहते थे, बाकी कोई कुछ कहता था तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता था। बस मम्मी पापा हमेशा सपोर्ट करते थे। अच्छा, शुरू से आप लोग ने ये लाइन को कैसे चुना कि डॉक्टरी लाइन को आप लोग जो है इससे आप डॉक्टरी लाइन में जाना चाहते थे, तो अभी कहाँ आपको एडमिशन मिलेगा, क्या उम्मीद लगाए बैठते हैं आप? अभी तो मेरे को हरियाणा में ही चाहिए मेडिकल कॉलेज, तो और सेकंड ऑप्शन में राजस्थान में देखती हूँ। और तो उन बेटियों के लिए क्या कहना चाहते हैं कि जो बेटी आप कम पढ़ के अपने घर में बैठ जाती हैं, तो ऐसी बेटियों को या उनके माँ बापों को क्या कहना चाहोगे? उनके लिए बस मैं यही कहूंगी कि बस पेरेंट्स को बच्चों का साथ देना चाहिए और बच्चों को मम्मी पापा का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। जयसिंह जी, आपकी बेटी ने नीट की परीक्षा पास की है, कहाँ से परीक्षा पास की है, क्या रैंक आई है, और किस तरीके का आप जो है फीलिंग आप लोगों को आ रही है, किस तरीके का आप महसूस कर रहे हो, क्या कहो? हमारी बेटी ने भाई कोटा से तैयारी करी है और 3 साल में जाकर के नीट की परीक्षा पास हुई है। ऑल इंडिया रैंक पे 31,000 कुछ है और ओबीसी के हिसाब से 17,000 कुछ बैठ रही है। जो सुना यह है कि आप लोगों ने सब्जी बेचकर अपनी बेटी को पढ़ाया है, काफी पैसा भी खर्च हुआ होगा, तो किस तरीके से आप लोग इसको मेंटेन करते थे? वही सब्जी बेच करके ही करा है। दूसरा जो बेटी की मम्मी है, दोनों ने मिल करके हमने काम किया है। कुछ वो खर्चा करती थी, कुछ हम करते थे, और जैसे पैसे की कमी पड़ती थी, किसी ना किसी से इंटरेस्ट लेकर के भी पैसा वहाँ भेजते थे हम, और तैयारी करवाई बेटी के लिए। काफी लोग मेवात में अधिकतर बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता है, कि आप लोगों ने कैसे हिम्मत जुटाई आपको हजारों किलोमीटर दूर अपनी बेटी को भेजकर पढ़ाने? हमें बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं नजर आता। हमने ये देखा कि बेटी अगर पढ़ना चाह रही है तो हम इसको आगे भेजें और आगे इसकी पढ़ाई जारी रखें।
क्या लगता था, बेटी का इंटरेस्ट शुरू से ही डॉक्टरी लाइन का था या किसी और लाइन में जाना चाहते थे? बेटी का इंटरेस्ट साइंस साइड में अच्छा था, तो मैंने सोचा कि साइंस साइड अच्छी है तो इसको डॉक्टरी लाइन में भेजा जाए, और इसकी रुचि अच्छी है इसमें। जिस समय आप लोगों को रिजल्ट जब बेटी का सुनने को मिला तो उस समय किस तरीके की फीलिंग आप लोगों को आ रही थी? बहुत गर्व महसूस हुआ हमें कि बेटी ने नाम रोशन किया है हमारा, और सबसे ज़्यादा खुशी हमें, बेटी से ज़्यादा हमें हुई थी। बेटी को तो हुई थी खुशी, उससे ज़्यादा हमें खुशी हुई थी कि बेटी ने हमारा पूरे समाज के अंदर नाम रोशन किया है। जो माँ बाप अपनी बेटी को नहीं पढ़ाना चाहते और वो 10 पढ़ाकर अपने घर रोक लेते हैं, तो ऐसे माँ बापों को क्या कहना चाहोगे? मैं ऐसे माँ बापों को ये कहना चाहता हूँ कि बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाए, जिससे अपने पैरों पे खड़े हो सकें और दूसरे के मोहताज ना रहें। कम से कम इतना तो पढ़ाया जाए जो अपने पैरों पे खड़ी हो जाएं बेटियाँ। अब बेटी किस कॉलेज, जो मेडिकल कॉलेज में जाना चाहेगी, क्या उम्मीद लगाकर आप बैठे? उम्मीद तो यह है जी हमें कि हरियाणा में ही मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, बाकी काउंसलिंग के आधार पे होता है सिस्टम। इसके बाद में देखो राजस्थान में नंबर आए, दिल्ली में आए, काउंसलिंग के आधार पे होता है ये सिस्टम। तो क्या नाम है बेटी का, और जो है क्या क्वालिफिकेशन के बाद में आप लोगों ने? बेटी का नाम अंजलि है, इसने +2 करवा करके इसको भेजा है मैंने। बहुत से बच्चे +2 भी वहीं करते हैं, 11th भी वहीं करते हैं, लेकिन वो दबाव में ज़्यादा आ जाते हैं बच्चे। +2 होने के बाद में जाता है जो बच्चा, उसमें दबाव नहीं होता, खाली एक ही तैयारी होती है, उसको एक ही लक्ष्य होता है कि हमें ये नीट क्लियर करना है। जैसे कितने बच्चे हैं आपके, कितनी बेटियां हैं, कितने बेटे हैं? 4 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा है, 3 बेटियां हैं। 2 बेटियां और बाकी 3 बेटियां जो है वो क्लास में? 2 छोटी बेटियां हैं, इससे बड़ी बेटी है ये अंजलि सैनी, उससे 2 छोटी बेटी है, एक BA सेकेंड ईयर में है, एक 10th में है। उनको भी कोशिश यही करेंगे कम से कम अच्छी लाइन में चलें और कोई ना कोई बड़ा टारगेट लेके चले अपनी पढ़ाई के लिए। वो आपकी अंजलि बेटी ने नीट की परीक्षा पास की है, आप उनकी माँ हैं, कैसा प्राउड महसूस कर रही है, क्या कहोगे? सर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मेरी बेटी ने नीट क्लियर किया है, यानी कि हमारा नाम रोशन किया है। जो हमारे दिल में तमन्ना थी वो पूरी हो गई। अच्छा, किस तरीके से आपने बेटियों को पढ़ाया है? बहुत खर्चा, जो बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है कि आपके पति तो जो है छोटा सा काम करते हैं, जो सब्जी बेचकर गुजारा करते हैं, लेकिन बेटी को इतनी मोटी पैसा लगाकर उनको पढ़ाया है और कोटा जैसी जगह सर मैं एक छोटी सी NGO में काम करती हूँ जिसका नाम क्रिशल फाउंडेशन है। उसमें अपना टाइम देती थी सुबह 10 से 5 का, जिसमें मुझे फील्ड में जाना पड़ता है, फील्ड वर्क होता है, तो मुझे सैलरी अच्छी खासी मिलती थी। उसकी वजह से मैंने अपनी बेटी की टाइम की फीस भरी थी। अगर मेरे हस्बैंड के पास पैसे ना होते तो मैं मोटिवेशन करती थी, मेरे पास नहीं होते थे वो करते थे। अगर हम दोनों के पास नहीं होते थे, जो हॉस्टल का मालिक था, हम उनसे फ़ोन करके रिक्वेस्ट करते थे। जो कभी आपके लाइफ में ऐसी परेशानियां भी आपको देखने की मिली कि वहाँ से पैसे की डिमांड आ रही हो और आप लोगों की तरफ से पैसे की व्यवस्था नहीं हो, कहीं ऐसा भी वक्त गुजरा? सर ऐसा भी हुआ था, फिर हमने एक दूसरे के सहयोग से हमने वहाँ पे पैसा पहुँचाया था। जब बेटी का हमने एडमिशन करवाया था, हमारे पास पैसे नहीं थे। जैसे बेटी को कल एडमिशन करवाना है और आज हमें जाना था, हमने किसी से ब्याज पे पैसे लिए थे, फिर शाम को हम निकले थे। जो क्या लगता था जब बेटी आपकी +2 के बाद, जब आपसे हजारों किलोमीटर दूर जब बेटी जा रही थी, तो उस समय आप लोगों को किस तरीके का महसूस आपको? सर महसूस इतना हुआ था कि बेटी को बाहर भेजने में बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि घर के जो लोग होते हैं ना वो कुछ नहीं कहते हैं, बाहर के पता क्या क्या कहते हैं कि बेटी को बाहर भेज दिया, पता नहीं कैसे पैसे लगा रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, लोगों की बातें सुनने को मिलता था। तो क्या लगता है कि अब बेटी बहुत अच्छी डॉक्टर बन के जो है लोगों के लिए सेवा देगी? सर अब तो कहते हैं ना पूरी जिंदगी बेटी की उसमें गुजर जाएगी हमारी भी, क्योंकि इनके पापा का भविष्य था कि मेरा एक बच्चा डॉक्टर बने। बेटे से बोला था, बेटा नहीं करा, फिर बेटी के पीछे इनके पापा हाथ धो के पीछे पड़े। मेरा और इनके पापा का दोनों का सहयोग था इसमें। तो जो अब शहर फिरोजपुर जनता की आप रहने वाली है, यहाँ के लोगों का किस तरीके से प्यार मिल रहा है? सर इतना अच्छा प्यार मिल रहा है, सुबह शाम कॉल हो रही, फोन आ रहा है उनका, और घर पे बधाई देने आ रहे हैं। अच्छा, आज अब यहाँ देखा जाए मेवात कारवा जन संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है डॉक्टर अशफाक आलम भी यहाँ पहुंचे आपकी बेटी को जो बधाई देने के लिए, उनके लिए क्या कहना चाहो? सर उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, वो मेरी बेटी को सम्मानित करने आए, बधाई देने आए। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज मेरी बेटी ये काम नहीं करती, इस एंगल पे नहीं पहुँचती, तो मेरे घर आप लोग नहीं आते।
तो उन माओं को क्या कहना चाहोगी जो माएँ अपनी बेटियों को पढ़ा नहीं पाती हैं? सर उसमें एक चीज़ ये है कि पापा कोशिश करते हैं, माँ का भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जिस माँ का सपोर्ट नहीं होता वो बच्चा कामयाब नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें मैंने अपने बच्चों के साथ करके देखा है और मेरी बेटी कामयाब हुई है। मैं अपनी बेटी को हर रोज़ तो नहीं, दूसरे तीसरे दिन फ़ोन करती थी, मैं इसको समझाती थी, बेटा किसी से बात मत करना फ़ोन पे, बेटा तेरे को कोई दिक्कत हो मुझे बता देना, बेटा अगर तेरा नंबर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, बेटा हम है ना। मैंने अपनी बेटी को बहुत हिम्मत दी है सर। जो 2 बेटियां और हैं, एक जो मैट्रिक पास की है और एक जो है सेकंड ईयर कर रही है, तो उनकी क्या इच्छाएं हैं आपके? सर वो जो बीए सेकंड ईयर कर रही है उसका भी ये है कि हम इसको आगे पुलिस की उसमें जाएं, पुलिस भर्ती में इसको भेजेंगे। जो छोटी वाली बेटी है इसकी यूपीएससी की तैयारी करवाएंगे।